Good morning, dear students. Welcome to all of you Sanskrit class. Today we learn chapter 15 Jayah Parajayo Va, victory or defeat. The consequences of war are always very furious. Even then, man constantly goes to fighting. In modern age, different chemical weapons are used in war, which have become very harmful. The subject matter of the present lesson is its description. In old days, battle were fought, a large number of people were killed in it. As a result, many ladies and children used to become helpless, but nature elements like earth, water, air, sky, etc. were not damaged. They had been pure as earlier. In modern age, excessive use of weapons has polluted all these natural elements. Many people become the victim of incurable disease because of polluted water and air. And though they do not participate activity in war, even then they have to die. Not only this, but future descendants of mankind have to become the victim of such bad consequence. तो यहाँ पे जो हमारा ये लेसन है, जिस इंसान ने वेपन बनाया और उसके जो प्रत्याघात है किस तरह के हैं। इंसान युद्ध करता ही रहता है, उसे पता है कि युद्ध से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी करता रहता है और उसमें जीत जाता है तो उसका सेलिब्रेशन करता है। लाइक कोई गेम है, कबड्डी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, तो टू पार्ट्स के मतलब टीम होती हैं। तो जब कोई खेल खेला जा रहा हो तो हमें पता है कि एक की जीत होगी, एक की हार होगी, पर उसमें ज़्यादा जो नेचुरल एलिमेंट्स है उसको कोई नुकसान नहीं होता, पर युद्ध से होता है। दिस लेसन पॉइंट्स आउट द डिफरेंस बिटवीन द एंशिएंट वॉर एंड मॉडर्न वॉर। यहाँ पे हमें याद रखना है, इस लेसन में जो हमें सीखना है वह यही है कि जो शॉर्ट नोट पूछा जाएगा कि मॉडर्न वॉर एंड एंशिएंट वॉर में डिफरेंस क्या है। युद्ध तो पहले भी होता था, एंशिएंट वॉर में भी होता था। इन द डेज ऑफ रामायण महाभारता वॉर वॉज फॉट ऑन द बैटलफील्ड एंड दैट टू ड्यूरिंग द डे। नाउ द सिविल पॉपुलेशन इन दैट spread. Nights are more suitable for attacking the enemy's country. The effect of the war are felt long after the war is over. Even generation in future suffer. The old proverb sins of the parents are visit on the children has never been so true as it is in modern times. If man learns from the history, he will not make the same mistakes and history will not repeat itself. तो यहाँ पे जो अर्जुन है, एंशिएंट टाइम महाभारत टाइम के अर्जुन के पात्र को काल्पनिक तरीके से यहाँ लिया गया है कि वह अर्थ पे आता है, उसको देखने के लिए बहुत लॉन्ग पीरियड उसने यहाँ पे व्यतीत किया है। तो जब वह पृथ्वी पे आता है तो देखता है कि ग्रुप ऑफ पीपल कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अर्जुना उसके पास जाता है और उसे वहाँ जाने पे पता चलता है कि इन लोगों ने जो वॉर थी वह जीत ली है और उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। उस सेलिब्रेशन को देखते हुए अर्जुन महाभारत के टाइम को याद करता है और कुछ देर बाद उसे प्यास लगती है। वह नेचुरल जो लेक है वहाँ पे जाता है, उसे पता है कि कहाँ पे लेक है, वहाँ पे जाता है और वहाँ एक पर्सन है जैसा अर्जुन ने महाभारत
एरा में कभी भी देखा नहीं था। वो बहुत ही सरप्राइज होता है, उससे वो बातचीत करता है और जो बात वह सुनता है उस मैन से, बहुत ही सरप्राइज होकर बिना पानी पिए वह चला जाता है और देखता है कि जब वह पृथ्वी पर आया था और जो सेलिब्रेशन कर रहे थे पीपल, क्या राइट में वह सेलिब्रेशन करने के लायक है? वह उसकी जीत है? नहीं, वह उसकी हार है। क्यों? क्योंकि हमारा जो यह पैराग्राफ है उसमें सब आ जाता है कि नेचुरल को इफ़ेक्ट करके, जब हमारा यह प्रकृति है उसको इफ़ेक्ट करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता, वह अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। तो यह लेसन सिंपल सा हम पढ़ेंगे, साथ में ग्रामर पॉइंट भी देखेंगे। एकदा स्वर्गस्थितः अर्जुनः पृथ्वीं द्रष्टुकामः भूलोकम् आगच्छ। स्वर्गस्थितः शब्द सप्तमी तत्पुरुष समास है। पृथ्वी का अर्थ होता है अर्थ और भूलोक दोनों का सेम मीनिंग है, अर्थ होता है। According to our scriptures are 7 higher regions rising from the earth like Bhuloka, Bhuvaloka, Swaloka, Mahaloka, Janaloka, Tapaloka and Satyaloka. Similarly, there are 7 regions descending from the earth and below the line. मतलब यहाँ पे जो 7th तलातल, भूतल, वितल, सुतल, महातल, पाताल, प्राप्त, भूलोक, इससे शब्द अलग अलग उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे संधि है भूलोकम आगच्छत, पास्ट टेंस का रूप है यहाँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो अर्जुन स्वर्ग में रहता है और उसको पृथ्वी देखने की इच्छा होती है तो वह पृथ्वी पे आता है। वंस अर्जुन लिविंग इन द हेवन डिजायरस टू सी द अर्थ केम डाउन ऑन द अर्थ। प्राप्त भूलोकः हैविंग रीच्ड द अर्थ सह महांत जयघोषः लाउड प्रोक्लेमेशन श्रुतवान हर्ड। उसने बहुत ही बड़ा जयनाद सुना। वह पृथ्वी पे आते ही उसने बहुत बड़ा जयनाद सुना। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 टीम कबड्डी खेल रही है यार, फुटबॉल खेल रही है, उसमें जो विजेता टीम है जब वह विजयी होती है तो उसके जो प्लेयर्स हैं बहुत हर्षनाद करते हैं, चीयर अप करते हैं, आवाज़ लगाते हैं। तो ऐसे ही आवाज़ अर्जुन ने पृथ्वी पे आते ही सुनी। हैविंग रीच्ड द अर्थ ही हर्ड लाउड प्रोक्लेमेशन ऑफ विक्ट्री। सह जय घोष कारकम जन समूहस्य, षष्ठी विभक्ति है। समीपम गच्छति प्रेजेंट टेंस, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सह अर्जुन के लिए कहा गया है। ही वेंट नियर द ग्रुप ऑफ पीपल हु वेर प्रोक्लेमिंग विक्ट्री। जिसने जय घोष किया है उस ग्रुप ऑफ पीपल के पास वह जाता है। सद्यः विरमिते विश्वयुद्धे लब्ध विजयाः बहुव्रीहि समास है। जनाः के लिए कहा गया है। विजयोत्सवम अनुभवयन्त आसन, पास्ट टेंस का रूप है, बहुवचन है यह। सद्य विरमिते विश्वयुद्धे, अभी इन शॉर्ट टाइम में जो विश्व युद्ध खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो उसका सेलिब्रेशन वह लोग कर रहे हैं। पीपल हु हैड स्कोर्ड a victory in the world war that had just ended were celebrating the victory. तान दृष्ट्वा अर्जुनो अपि, यहाँ पे संधि है तान दृष्ट्वा, सबंधक उत्क्लूदन दृष्ट्वा, अर्जुनो अपि अवग्रह आया है, अर्जुनः प्लस अपि। पुरातनम महाभारत विजयम तदानीं तान प्राप्त विजयान जनान च स्मरति। तान दृष्ट्वा, उसको देख के अर्जुन भी, तान दृष्ट्वा मतलब हैविंग सीन देम, अर्जुन अपि पुरातन, अर्जुन ऑल्सो, पुरातनम मतलब एंशियंट, महाभारत विजयम एंशियंट विक्ट्री महाभारता, प्राप्त विजय जनान च स्मरति, वर्तमान काल का रूप है, अन्य पुरुष एक वचन। हैविंग सीन देम अर्जुन ऑल्सो रिमेंबर द विक्ट्री इन द एंशियंट महाभारता वॉर एंड द विक्ट्रियस पीपल ऑन दैट ऑफ दैट टाइम्स, मतलब जब महाभारत के समय के लोगों को और उनके विजय को उसने याद किया। एतम अपरिचित पूर्वम समुपस्थितम अर्जुनम ते जनाः स्वकीये विजयोत्सवे योजितवन्तः। एतम अपरिचित पर्सन मतलब
अननोन पर्सन, जिसको पहले नहीं देखा है, ऐसे अर्जुन को साथ में देखते हुए जो पीपल थे, ग्रुप ऑफ पीपल थे, उसने उनके सेलिब्रेशन में उसको ज्वाइन कर लिया. द पीपल इंक्लूडेड दिस अर्जुन हु वॉज नॉट नोन टू देम बिफोर, हु हैड अपीयर्ड देम इन देयर सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री. अर्जुनो अपी, यह लाइन बहुत ही मोस्ट IMP है, क्योंकि यहाँ पे सह उपपद विभक्ति का प्रयोग किया गया है. सह, समम, सार्धम, अलम जब आता है तब थर्ड विभक्ति का प्रयोग होता है. तो यहाँ तद सर्वनाम का थर्ड विभक्ति प्रयोग है तेहे. तो यहाँ पे संधि हमने एक बार देख ली है. जात हर्षः बहुव्रीहि समास है. संलग्नः अभवत संधि है यहाँ पे. तो अर्जुन भी खुश होकर उनके साथ ज्वाइन कर देता है सेलिब्रेटिंग में. बीइंग डिलाइटेड अर्जुन ऑल्सो ज्वाइंड हिम. किंचित कालांतरम सह तृषाम अनुभूतवान. आफ्टर सम टाइम ही गॉट थर्स्टी. उसको प्यास लगी. अभ्यागतेन, अभ्यागत मतलब गेस्ट, इसको वर्ड को याद रखना है. न प्रत्यय है, थर्ड विभक्ति है. तेन थर्ड विभक्ति है. अश्व एको याचितः. ही हु वॉज अ गेस्ट आस्क फॉर अ हॉर्स. अश्व का मतलब होता है हॉर्स. याचितो अश्व, अश्व यहाँ पे संधि है याचितः प्लस अश्व, अयम प्लस अश्व, अश्व प्लस याचित प्लस अश्व प्लस अश्व. ऐसे थर्ड वर्ड अलग होते हैं. अश्वम आरुह्य जलम पातुम, हेतवर्ड कृदंत है यहाँ पे. नगरात बही, संधि अलग होगी. द का त हो जाएगा, व्यंजन संधि है. नगरात बही, तो जब ज्वाइंट करने का कहा जाए तो त का द हो जाएगा. तो यह ध्यान रखना है. स्थितम एकम परिचितम पूर्वम सरोवरम गतवान. कौन सरोवर जाता है? अर्जुन. उसने जो सेलिब्रेटिंग कर रहे पीपल थे उसके पास से एक हॉर्स मांगा और उस पे बैठ के, पहले उसको पता था उस सरोवर के पास वह जाता है जो सिटी के बाहर है. हैविंग आस्क फॉर अ हॉर्स, राइडिंग द हॉर्स ही वेंट टू द लेक विच was out of the city and was known to him in the past. तत्र यदा सह जल पानाय उद्यतो भवति तदा, यहाँ पे जब वह पानी पीने के लिए तैयार होता है तब कस्यचित पुरुषस्य ध्वनि श्रुतवान, तब किसी मैन का वॉइस उसे सुनाई दी, आवाज़ सुनाई दी. When he was about to drink water there, he heard a certain man's voice. महाशय सगरम इदम जलम. सगरम मतलब पॉइजनस, पॉइजन वाला. महाशय का मतलब होता है जेंटलमैन. जलम मतलब वाटर. जेंटलमैन, दिस वाटर इज पॉइजनस. अधुना अपेयम अस्ति. नाउ इट इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग. अपेयम नॉट सुटेबल. अर्जुनः साश्चर्यम तम अदृष्टपूर्वम पुरुषम पृच्छति. वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन पृच्छति. अर्जुन वॉज सरप्राइज, बहुत ही सरप्राइज हुआ क्योंकि उसने ऐसे आदमी को देखा ही नहीं है जो लकड़ी के सहारे चल रहा है. उसका वॉइस तो यंग मैन जैसा है, पर हैर उसका भी डिस्क्रिप्शन है थर्ड पैराग्राफ में. तो महाभारत के युद्ध में ऐसे देखा नहीं है, तो वह सरप्राइज है. उसको पूछता है. बीइंग सरप्राइज अर्जुन आस्क द मैन कथम इदम सगरम जलम whom he had not seen before, how is this water poisonous. प्रकृति निर्मिता सरोवरातु सर्वदा एव. संधि है यहाँ पे सर्वदा एव. पेय जला एव भवन्ति. द लेक्स क्रिएटेड बाय नेचर, जो कुदरत ने बनाया है, आर ऑलवेज फुल ऑफ वाटर वर्दी फॉर ड्रिंकिंग. तो वह पीने लायक ही होता है. आप क्यों कह रहे हैं कि यह पीने लायक नहीं है? स्वरेण युवकः कायेन वृद्ध इव. कश्चित भग्नदंतः धवलकेशः सदंतः. ये तीनों वर्ड है बहुव्रीहि समास में आएंगे. भग्नदंतः जिसके दांत टूट गए हैं. धवलकेशः जिसके हेयर वाइट हो गए हैं. सदंत जो दंत के साथ चल रहा है. एक जनः अर्जुनस्य समीपम आगतवान. तो यहाँ पे उसकी क्वालिटी का क्या थी? स्वरेण युवकः, अ मैन विद द वॉइस ऑफ यूथ. आवाज़ से वह यूथ का लग रहा है. जैसे कोई बच्चा भी बोल रहा है तो हमें पता चल जाएगा, हमने उसको देखा नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही इनोसेंट वॉइस होता है, क्यूट वॉइस होता है. तो हम सुनते पे पता चल जाता है कि ये किसी बच्चे की आवाज़ है. फिर यंग मैन की आवाज़, कुछ
40-50 के एज के वॉइस की भी आवाज़ हम पहचान लेंगे, और जो ओल्ड मैन है उसकी आवाज़ में थोड़ा वाइब्रेशन होगा, वो कंपन के साथ बोलते होंगे, तो वॉइस से हमें पता चल जाएगा कि उसका एज कितना है। तो यहाँ पे वॉइस ऑफ यूथ एंड कायेन वृद्ध, बॉडी ऑफ ओल्ड मैन, उसकी बॉडी एंड ओल्ड मैन वृद्ध के जैसी थी। इव कश्चित भग्नदन्तः धवलकेशः सदन्द इकजनः whose hair are white and who was with a walking stick came near अर्जुना, वह अर्जुन के पास आता है। अदृष्टपूर्व तादृशम जन्म दृष्ट्वा अर्जुन आश्चर्यचकित सज्जातः, पहले ऐसे व्यक्ति को देखा नहीं है इसलिए अर्जुन बहुत ही सरप्राइज होता है। सीइंग द मैन लाइक दैट नॉट हैविंग सीन बिफोर द अर्जुन वॉज सरप्राइज्ड। महाभारत कालीन स्थूल कालान बलिष्ठान जनान स्मरण च कष्टम अनुभूतवान, वह सोचने लगा कि महाभारत समय में तो कितने शक्तिशाली बलशाली मोटे से आदमी थे रहा करते थे, ऐसे आदमी को तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। ही फेल्ट सॉरो रिमेम्बरिंग द स्टाउट स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल इन एन एरा ऑफ महाभारता। अश्य एतादृशीं स्थितिं दृष्ट्वा अर्जुन साश्चर्यं पृष्टवान, उसकी ऐसी स्थिति को देख के अर्जुन आश्चर्य से उसको पूछता है। हैविंग ऑब्जर्व सच कंडीशन ऑफ दिस मैन अर्जुन आस्क विथ सरप्राइज, को भवान, कह भवान, हु आर यू, कस्मात् तव ईदृशी अवस्था जाता, वाई आर यू रिड्यूस टू दिस कंडीशन, आपकी ऐसी स्थिति किस तरह क्यों हो गई है। तब वह अपना परिचय देता है और वह पानी भी पॉइजनस क्यों हुआ उसकी बात करता है, और वो ऐसे क्यों हुआ। सह प्रत्यवदत, प्रत्यवदत पास्ट टेंस का रूप है, प्रति प्लस अवदत ऐसा होगा, उपसर्ग लगा है उसमें। ही रिप्लाइड, अहम अस्य देशस्य एकः सैनिकः, आई एम अ सोल्जर ऑफ दिस कंट्री। ऐसे होंगे? नहीं, ऐसे नहीं होते हमारे देश के सैनिक, पर यहाँ पे उसने बताया कि आई एम सोल्जर ऑफ दिस कंट्री। विगतेषु कतिपयेषु मासेषु, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। बहुनाम देशानाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। परस्परम युद्धम अभवत, पास्ट टेंस का रूप है यहाँ पे। वह कहता है, फॉर द पास्ट मैनी मंथ्स मैनी कंट्रीज वेयर द वॉर विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ बहुत सारी कंट्रीज ने एक दूसरे के साथ युद्ध किया। और तत्र विविधानि शस्त्राणि प्रयुक्तानि, शस्त्रम शस्त्रे शस्त्राणि, फलम फले फलानि, नपुंसकलिंग शब्द है, फर्स्ट सेकंड विभक्ति बहुवचन का रूप यहाँ पे है। तो उसने कहा, मैनी काइंड ऑफ वेपन्स आर यूज देयर, बहुत सारे शस्त्रों का प्रयोग किया गया। तस्मात् कारणात्, पंचमी विभक्ति है, तब प्रत्यय हलंत वाला है। जलम स्थलम वायु प्राणिन इति एव बहुविधम जगतम विविध रूपेण प्रभावितम अस्ति, और वह कहते हैं बिकॉज ऑफ द मैनी काइंड ऑफ वर्ल्ड सच वाटर लैंड लिविंग बीइंग्स हैव बीन अफेक्टेड इन वेरियस वेज, और उस वेपन्स के कारण यहाँ पे बहुत सारा जो प्रभावित हुआ स्थल जल वायु, और उसकी इफेक्ट उसको यहाँ पे पड़ी है। किम ते कथयामि, व्हाट शुड आई टेल यू, मैं आपको क्या कहूँ। शस्त्रास्त्र निर्गते है, बहुत मोस्ट टाइम की लाइन है यह। शस्त्रास्त्र निर्गते है प्रदूषिते है, सर्व वस्तु जातम प्रदूषितम विस्मयम च सज्जातम, पॉल्यूटेड एंड पॉइजनस। उस वेपन्स से जो पॉल्यूशन हुआ, उस पॉल्यूशन से यहाँ पे जो भी है सब पॉल्यूटेड और पॉइजनस हो गया। ऑल द थिंग्स हैव बीन पॉल्यूटेड एंड बिकम पॉइजनस बाय द पॉल्यूटेंट शूट आउट फ्रॉम आर्म्स एंड मिसाइल्स। अस्य सरोवरस्य जलमपि, जो पानी आप पी रहे हैं, अस्य सरोवरस्य जलमपि एतस्मात् एव कारणात् सगरम अस्ति, सगरम मतलब पॉइजनस, इसी वजह से यह पानी भी जहरीला हो गया है, पीने लायक रहा नहीं है। द वाटर ऑफ दिस लेक इज ऑल्सो पॉइजन ड्यू टू हिज रीजन ओनली। अत्रत्यम, वह खुद की बात करता है। अत्रत्यम जलम पित्वा, पित्वा संबंधक भूतकृदन है। मदिया ऐसा स्थिति सज्जाता, यहाँ पे रहते हुए इस पानी को पीते हुए मेरी ऐसी स्थिति हो गई है, और जिस तरह आप मुझे देख रहे हैं मेरी कंडीशन ऐसी हो रही है। दिस कंडीशन ऑफ माइंड इज द रिजल्ट ऑफ हैविंग ड्रंक द वाटर ऑफ दैट इज हियर अगेन एंड अगेन। इतना ही नहीं, मदीय पुत्र इदम एव जलम पीत्वा विगत दृष्टि गंभीर कुपे पतितो मृतश्च। विगत दृष्टि मतलब लॉस्ट ए साइट, आई साइट। गंभीर कुपे डीप वेल, बहुत जो दिखाई नहीं दे उसे, और पतितो
गिर गया उसमें और मृतश्च डाइड। खुद वह ऐसी इफेक्ट से नहीं हुआ उसकी कंडीशन पर, उसके सन को भी ऐसा ही हुआ। माई सन हु लॉस्ट हिज साइट एज अ रिजल्ट ऑफ ड्रिंकिंग दिस वाटर ओनली फेल इन टू अ डीप वेल एंड डाइड। बहुत ही डीप वेल में गिर गया और मृत्यु उसकी हो गई। मदिया भार्या, उसकी वाइफ, भार्या मतलब वाइफ, विस्मयस्य वायो प्रभावेन निरुद्ध श्वासा मतलब सफोकेट होके दिवंगता दाई, मृत्यु पा उसकी भी हो गई। जो जहरीली वायु थी उसमें उसको सफोकेशन हुआ और वह भी मर गई। माई वाइफ ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉइजनस गैस सफोकेटेड एंड एक्सपायर्ड। बच्चे की मृत्यु हो गई, पत्नी की मृत्यु हो गई और वह अभी जिंदा है, तो वह एक परोपकार का कार्य कर रहा है और वह कहता है प्रतिदिनम जलस्य अश्य पानेन, हर रोज़ यहाँ पे जो पानी पीता है और उसकी जान चली जाती है, गत प्राणान जीवान पश्यन, जिसकी जान चली जाती है उसको देख के, भुक्त भोग मतलब जिसने सफ़र किया है, मतलब जिसने यह तकलीफ सहन की है, ऐसा मैं अहम अत्र स्थित्वा, मैं यहाँ पे रह के, पशु पक्षी मानवा द्वंद्व समास है, अश्य जल पाना तो वारयामी, इस पानी पीने को सबको रोकता हूँ जिससे उसकी मृत्यु ना हो जाए। सीइंग द लिविंग बीइंग डाइंग बाय ड्रिंकिंग दिस वाटर, आई हु हैव सफर्ड डिसीज, द बर्ड्स बेस्ट एंड ह्यूमन बींग्स फ्रॉम ड्रिंकिंग दिस वाटर स्टेइंग हियर, यहाँ पे रह के मैं यह कार्य करता हूँ। अर्जुन वृत्तांतम एतम श्रुत्वा हैविंग हर्ड दिस अकाउंट पुरातनीयस्य महाभारत अभिदस्य युद्धस्य परिमाणम स्मृति पथमानयाति। तो ऐसे पूरी बात सुन के जो अर्जुन है स्मृति पथमान आनयति, मतलब वो उस मेमोरीज को याद करता है। ही ब्रिंग इट विद इन द रीच ऑफ मेमोरी। जब एंसेंट टाइम में महाभारत को जब उसने विजय किया था, युद्ध जीता था, तो उसके बाद वह याद करता है। हैविंग हर्ड दिस अकाउंट अर्जुन रिमेंबर द इफेक्ट ऑफ द एंशिएंट वॉर कॉल्ड महाभारत वॉर। और वह सोचता है, स विचारयति प्रेजेंट टेंस का रूप है, यत तदा बहुनाम जनानाम संहार सज्जात। बहुनाम जनानाम, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब मैनी पर्सन वेर किल्ड। ही थॉट दैट एट दैट टाइम मैनी पर्सन्स वेर किल्ड एंड तब स तेन च परिवारेषु आपदम परंपरा प्रवर्तिता। जो सैनिक युद्ध में गया था और उसकी मृत्यु हो गई, उसके फैमिली पे भी प्रॉब्लम्स आई थी। एन अकाउंट ऑफ दैट सीरीज ऑफ कैलामिटीज बिफेल देयर फैमिलीज। परंतु जल, वायु, भूमि, आकाश आदयः, द्वंद्व समास लगेगा ये भी, महाभूतास तथैव, संधि है यहाँ पे, शुद्ध आसन व्यंजन संधि है, त प्रत्यय ज्वाइंट किया है यहाँ पे, तो स से ज्वाइंट किया है। 5 एलिमेंट्स शुद्ध आसन, बट द ग्रेट एलिमेंट्स सच अर्थ, वाटर, एयर, लाइट एंड स्पेस वेयर एज प्योर एज बिफोर। जो जीवित व्यक्ति थे उनके लिए वह शुद्ध थे। ते जीवानाम कृते, मोस्ट IMP उपपद विभक्ति प्रयोग पूरी बुक में कृते अव्यय का 6 विभक्ति का प्रयोग एक यही है, तो उसको हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। कृते का अव्यय हुआ तो प्रयोग हुआ तो यहाँ जीव शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। यथा पूर्व उपयोगी न एव आसीन, दे वेर यूजफुल फॉर द लिविंग बींग्स एज इन द पास्ट। संप्रति यद अहम पश्यामि तत अधिकम शोचनीयम अस्ति। नाउ वॉट आई सी इज़ मोर लेमेंटेबल। जो मैं अभी देख रहा हूँ कि इतने सारे पीपल थे, वो सेलिब्रेटिंग कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे अपनी विक्ट्री को, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं 5 एलिमेंट्स, वो तो पॉल्यूटेड है, पॉइजनस है। तो जब वह पिएंगे पानी और ऐसे जहरीली गैस उसके श्वास में जाएगी तो कितने सारे रोग हो सकते हैं। जैसे अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे अणु बॉम्ब जो गिराया था, उसके बाद कितने वर्षों तक उसकी इफ़ेक्ट, जो अनबॉर्न बच्चे थे और जब बच्चे का जन्म हो रहा था उस पर भी उसकी इफ़ेक्ट दिखाई दे रही थी, मतलब कितने सालों तक उसकी इफ़ेक्ट दिखाई दे रही थी। तो क्या वह विजय हो सकती है? वह ज़्यादा लेमेंटेबल है। और किम अयम अधुना प्रवर्तितः मानवस्य जय अस्ति पराजय वा। व्हाट इज दिस दैट हैज टेकन प्लेस? इज इट मैन्स विक्ट्री और दिस विक्ट्री अ डिफीट? क्या यह सच में इसकी विजय है या हार है?
एवं स शोकः अर्जुन अपित जलम एवं गृहित चिंतश्च पुनः स्वर्ग प्रत्यावर्तत। ऐसे डिस्ट्रेस होकर अर्जुन रिटर्न चला जाता है हेवन में विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। बहुत चिंता करके वह स्वर्ग में चला जाता है। दस द डिस्ट्रेस्ड अर्जुन रिटर्न टू द हेवन विदाउट ड्रिंकिंग वाटर हैविंग बिकम वरीड। और इंसान समग्र मानव जाति की चिंता करते हुए वह स्वर्ग में चला जाता है।